नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि परख ऐप के द्वारा ओएमआर शीट को हम स्कैन किस तरह से करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी कि नेट टेस्ट की प्रक्रिया गतिमान है, जो कि मंडल वाइज चल रही है हमारी। उसके अंदर क्लास 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8 का हम बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं और टेस्ट लेने के ओएमआर पर टेस्ट ले रहे हैं। ओएमआर पर टेस्ट लेने के बाद उस ओएमआर को हम ऑनलाइन परख ऐप के द्वारा स्कैन कर रहे हैं। तो जो परख ऐप से स्कैनिंग कैसे करनी है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो उसके बारे में है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे परख ऐप को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं और वहां से परख ऐप PARAKH परख ऐप को डाउनलोड कर ले, उसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर ले। और डाउनलोड करने के बाद हम उसे ओपन करते हैं। ओपन किया आपका तो उसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन कैसे करेंगे? जो परख ऐप में आपका जो आप प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वही आपकी यूजर आईडी होगी और वही आपका पासवर्ड होगा। प्रेरणा पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसको यूजर आईडी और पासवर्ड में फिल करेंगे तो परख ऐप ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपका क्लास वाइज डाटा यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिससे हम क्लास वाइज डाटा को चेक कर सकते हैं। इसके बारे परख ऐप के बारे में पूरी जानकारी की एक मेरी वीडियो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, जिससे आप परख ऐप की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ स्कैनिंग के बारे में बता रहा हूँ। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे नीचे आपको एक इंस्ट्रक्शन दिख रहा है। हम पहले इंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या है? इंस्ट्रक्शन को हमने ओपन किया तो यहाँ पे स्कैनिंग की पूरी प्रक्रिया को जो है वो आप देख रहे हैं, बता रहा है इंस्ट्रक्शन के अंदर कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है। तो आप इंस्ट्रक्शन खोलकर आप स्कैनिंग की सारी प्रक्रिया आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद आप ऊपर यहाँ देखेंगे ये दो चीजें हैं कि ये और एक ये दो चीजें दिख रही हैं। सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं। आपका ये क्या है? ये इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका रिफ्रेश बटन है, यानी सिंक्रोनाइज बटन कह सकते हैं। इसको हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ रहा है कि आप बच्चों की लिस्ट को रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यस कर दीजिए आप, तो सारी स्टूडेंट लिस्ट आपकी रिफ्रेश हो जाएगी। तो इससे आप स्टूडेंट लिस्ट रिफ्रेश कर सकते हैं। अब दूसरा बटन इसके ऊपर आते हैं कि ये हमारा क्या है, ये वाला बटन। ये देखिए इस पे हम देखते हैं क्या है। इसको हम क्लिक करते हैं, इस बटन को ओपन करते हैं। देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपका जो स्कैनिंग क्या है कि के दौरान आपको टॉर्च ऑन चाहिए या ऑफ चाहिए, यहाँ से आप टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकते हैं। शीट पर भरा हुआ गोला यहाँ पे देख सकते हैं कैसा था, तो ये देखिए इस तरह का गोला होना चाहिए। और जो नया संस्करण है इसका वो ये है 1.0.0.14। यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये आपकी सेटिंग्स थी। ये अब हम आ जाते हैं स्कैनिंग के ऊपर। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लास 1, 2, 3 और 4, 5 है। तो सब हम अभी इसमें इस वीडियो में हम क्लास 1, 2, 3 की स्कैनिंग के बारे में बता रहे हैं। तो मैं क्लास 1, 2, 3 को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लास 1, 2, 3 ओपन करी तो जब मैंने फिर से वापस जा रहा हूँ। देखिए क्लास 1, 2, 3 को मैंने सेलेक्ट किया, सिंपल यहाँ पे टैप करूंगा, टैप यहाँ पे मैंने टैप किया तो ओपन हो गई। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट क्लास, तो आपको जो क्लास सेलेक्ट करनी है यहाँ पर भी मैं टैप करूंगा, सिंपली यहाँ पर टैप करता हूं तो देखिए आपकी क्लास सेलेक्ट क्लासेस आ गई। तो जो क्लास आपको सेलेक्ट करनी है 1, 2, 3 उसको आप टैप करेंगे, सिंपली टैप। ठीक है, तो टैप करते मान लीजिए हमने क्लास सेकंड या क्लास थर्ड, हमने क्लास सेकंड टैप करी तो क्लास 2 आ गई। अब हम कहा जाएंगे? नेक्स्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पे गए तो ये देखिए सारा बच्चों का डाटा हमारे सामने आ गया है। सबसे पहला काम इसमें क्या करना है? बच्चों को हमें प्रेजेंट या अब्सेंट करना है। सबसे पहले तो हम जो बच्चा प्रेजेंट है उसे प्रेजेंट दिखाएंगे, जो बच्चा अब्सेंट है हम उसे अब्सेंट दिखाएंगे। अब अब्सेंट प्रेजेंट कैसे दिखाएंगे? बहुत आसान है। आप सिंपल जो है बच्चे के नाम पे आके आप टैप करेंगे, यहाँ पर जैसे पी दिखा है ना, इसको यहाँ पर सिंपली आप टैप करेंगे। मैं आपको टैप करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये अब अब्सेंट हो गया। ठीक, दोबारा अगर इसको मान लीजिए प्रेजेंट है बच्चा, इसको प्रेजेंट करना है, सिंपली आप टैप करिए तो ये प्रेजेंट हो गया। तो प्रेजेंट एब्सेंट आप पहले सबसे पहले बच्चों को करेंगे। अभी ये डेमो वीडियो बनाई जा रही है आपके लिए, आपके हेल्प के लिए। तो डेमो वीडियो है इसलिए इसमें भी मैं सारे बच्चों को प्रेजेंट लेकर ही चल रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पे ऑप्शन पे जाते हैं। नीचे देखिए नेक्स्ट है, पहले हमने प्रेजेंट एब्सेंट कर दिया, अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। नेक्स्ट पे गए। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपके यहाँ पर ये चीजें, तीन चीजें दिख रही हैं, स्कैन, स्कैन रिपोर्ट और समरी। तो सबसे पहले तो हमको स्कैनिंग करनी है, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? स्कैनिंग पर। और ये जो आपको दिख रहा है ये सेटिंग्स थी वो तो बता चुका हूं। सबसे पहले हम स्कैनिंग पे जाएंगे तो हम स्कैन करते हैं, ये स्कैनिंग का ऑप्शन है। हमने स्कैन पे क्लिक किया। स्कैन करने के लिए छोटी छोटी बातें, जो सबसे पहले जरूरी बात है कि आपका जो ओएमआर शीट हो उसमें लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात है नीचे का जो सरफेस है वो व्हाइट होना चाहिए। कोशिश कर, अगर व्हाइट सरफेस आपको नहीं मिल रहा, व्हाइट टेबल नहीं मिल रहा, तो आपके पास A4 पेपर्स होंगे, आप A4 पेपर बिछाकर आप व्हाइट सरफेस बना लीजिए और उसके ऊपर ओएमआर को रख के स्कैन करिए। नहीं तो अगर व्हाइट नहीं मिल पा रहा है तो कोई भी लाइट सरफेस, जो आपका बहुत लाइट सरफेस है वो, ये इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सरफेस काला ना हो।
क्योंकि आपके जो ये आप ओएमआर के ऊपर जो गोले बने हुए काले गोले उनको उनको वो दिखने चाहिए, व्हाइट सरफेस वो इजीली दिखेंगे। अगर वो काला कोई सरफेस होगा तो उसको रीड करने में दिक्कत आएगी है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि सरफेस व्हाइट हो तो इजीली स्कैन होगा। मैं आपको स्कैन करके दिखा रहा हूं। तो देखिए मैं स्कैन पे क्लिक कर रहा हूं, आपका स्कैन पे क्लिक किया, आप देखेंगे व्हाइट सरफेस है और देखिए इजीली, देखिए आपने देखा होगा, देखिए तुरंत आपका स्कैन हो गया, आसानी से स्कैनिंग हुई आपकी, ये आपकी। और ये देखिए अब स्कैनिंग के बाद थोड़ा प्लीज वेट का ऑप्शन आएगा। अब उसके बाद ये आपका ऑप्शन आ गया ओके का, हम यहाँ पर ओके करेंगे और देखिए अब ओके आया तो हम ओके करेंगे, ओके किया हमने और ये आपके सारे बच्चों के नाम खुल गए। ये आपका डेमो वीडियो है इसलिए आपका इस तरह का आया है, क्योंकि इसमें भी जो हमारे शीट कुछ भरा नहीं हुआ, डेमो वीडियो बनाई गई है आपके लिए। अब जो आपकी स्कैनिंग वो लेगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप इसके अंदर सबसे पहले तो स्टूडेंट आईडी जो है आप उसको देख लेंगे कि वो आपकी आईडी जो आपने बच्चे की आईडी भरी है क्या वो आईडी सही है कि नहीं, उस आईडी को आप करेक्ट करेंगे। ये आपका तो स्टूडेंट आईडी को आप मिला लेंगे, जरूर स्टूडेंट आईडी करेक्ट करेंगे। उस स्टूडेंट आईडी करेक्ट करने के बाद ये देख लेंगे क्वेश्चन 1 2 3 4 ये 12 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। इन 12 क्वेश्चन में जो भी जिन क्वेश्चन के आंसर उसे दिए हैं उसके आगे ग्रीन टिक होगा, जहां पे आंसर दिए हुए वहां ग्रीन टिक होगा, जिसका आंसर नहीं दिया है वो ब्लैंक रहेगा। ये बात का ध्यान रखेंगे, जिनके आंसर दिए हैं वो सारे ग्रीन टिक होंगे, जिनके आंसर नहीं दिए हैं वो ब्लैंक रहेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप ये। और जो जो भी आंसर दिए हैं, जहां पर आंसर नहीं दिए हैं सब वो आपके क्या होंगे, ब्लैंक रहेंगे। तो ये ऐसे करके आप जो है सारा डाटा एक बार देख लेंगे, मिला लेंगे। जैसे क्वेश्चन 1 का आंसर उसने दिया है तो वो ग्रीन रहेगा, अगर नहीं दिया तो वो ब्लैंक रहेगा। तो इस तरह से सारे के सारे जो क्वेश्चन है, आपको जितने क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके एग्जाम के अंदर, वो सारे क्वेश्चन के आंसर एक बार आप चेक कर लेंगे कि जो स्कैनिंग में आंसर्स लिए हैं उसने और जो आपके ओएमआर शीट पे भरे हैं क्या वो आंसर सेम है कि नहीं। तो दो बातों का आपको ध्यान रखना है, एक तो सबसे पहले उसकी स्टूडेंट आईडी को आप मिला लें ओएमआर शीट के द्वारा, और दूसरी बात उसके आंसर्स मिला लें कि आंसर सही स्कैन हुए कि नहीं। कभी कभी स्कैनिंग में वो गलत भी आ जाते हैं, तो आप उसको करें, दो काम कर लेंगे। अब उसके बाद आंसर सारे आप चेक करेंगे, मिलाने के बाद आपके जो आपका 1 से लेकर 3 तक में आपके एक शीट के ऊपर कई बच्चों का डाटा देख रहा है, आपको शो कर रहा है। टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों का डाटा आपका यहाँ पे एक बार एक उसके ऊपर लिया है, तो ये आपका शो कर रहा है। आप सपोज करिए इसमें किसी बच्चे के डाटा को आपको हटाना है, आपको नहीं लेना है या जो भी है, तो उसको आप यहाँ पर आपका ये क्रॉस का साइन आपको दिख रहा है, इस साइन से आप उसे क्लिक करके आप हटा भी सकते हैं। देखिए वो बच्चा आपका हट गया। ये तो ऐसे आप सारे के सारे बच्चों का क्या क्या आपको ध्यान रहेगा, हमको स्टूडेंट आईडी चेक करनी है और हमको उनके जो बच्चों के आंसर्स हैं वो सही है कि गलत, हमको वो चेक करने हैं कि सही है कि नहीं। अगर आपके आंसर सपोज करिए स्कैन नहीं कर रहा, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे मेरा आपको दिख रहा है ब्लैंक है, ये आपने देखा होगा ना, ये ब्लैंक है आ रहा, क्योंकि चूंकि शीट ही मेरी ब्लैंक थी तो वो ब्लैंक है। मैंने कहा ये डेमो वीडियो है, तो आपका जो ब्लैंक है तो ब्लैंक में आप आंसर्स जो हैं वो आप अपने हाथ से सही कर सकते हैं, मतलब जो आंसर दिए हुए आप उनको सही करेंगे। आप क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी फिल करेंगे और आंसर्स पे जो जैसे 1 का आंसर सही है, 2 का नहीं दिया है, 3 का दिया है, तो उस पर टैप करते जाएंगे तो आंसर्स आपके फिल होते जाएंगे उसके अंदर। देखिए टैप करके आंसर फिल कर दिए और सबसे लास्ट में सारे बच्चों का आप डाटा ऐसे ही चेक करेंगे। 1 2 3 में आपके एक शीट पे कई बच्चों के नाम आएंगे, तो वो चेक करेंगे आप, सारे बच्चों का डाटा चेक हो गया। अब सपोज करिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए आपके एक शीट पे 10 बच्चे हैं, आपके जो 1 2 3 में एक शीट पे 10 बच्चे हैं, लेकिन आपका अभी यहाँ पे देखा आपने 8 बच्चों का ही डाटा लिया, बच गया, तो 8 बच्चों का डाटा आप सेव कर दीजिए। फिर उसके बाद दोबारा स्कैन करिए और जो बाकी के 2 बच्चे हैं आप उनको फिर सेव कर दीजिए। परेशान मत होइए कि 10 बच्चे नहीं ले रहा है तो हम क्या करें, फिर दोबारा स्कैन कर, नहीं, आपको बार बार रीस्कैन नहीं करना। आपने एक बार स्कैन किया, 8 बच्चों का डाटा लिया, पहले उन 8 बच्चों के डाटा को करेक्ट करके यूजर का स्टूडेंट आईडी और उसकी जो क्वेश्चन आंसर है उनको ठीक करने के बाद आप उसको सेव कर दीजिए और उसके बाद फिर दोबारा उस शीट को स्कैन करिए और उसमें जो बाकी के जो शुरू के 10 बच्चे थे, तो जो शुरू के 8 बच्चे उनका डाटा भर चुके हैं, इसलिए उन बच्चों को हटा दीजिए। आप जो बाकी के नीचे के 2 बच्चे बच रहे हैं उन बच्चों को आप स्कैन करिए। जैसे इसको ऐसे समझिए आप कि सपोज करिए एक बार मैंने स्कैन किया, मेरे 10 के 10 बच्चे नहीं शो किए, मेरे 8 ही बच्चे शो किए, तो 8 बच्चों का डाटा मैंने जो है वो फिल कर दिया और बाकी के जो 2 बच्चे मेरे बच रहे हैं, अब अगली बार फिर मैंने स्कैन किया तो फिर 8 बच्चों का डाटा शो किया, तो मैंने ऊपर के 8 बच्चे में क्या करूंगा, हटा दूंगा। देखिए ऐसे समझ, ये हटाने के लिए क्या कर रहा हूं, इस क्रॉस को क्लिक कर रहा हूं तो ये बच्चा यहां से हट जा रहा है, इस क्रॉस को क्लिक कर देता हूं तो बच्चा हट जाएगा और फिर जो 2 बच्चे बच जाएंगे, जो लास्ट के 2 बच्चे मेरे बचे हुए थे, उन बच्चों का डाटा ही मैं सेव करूंगा।
ये ये देखिए, आप ये इसमें देख रहे होंगे, जैसे आप देखिए वही मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मान लीजिए 8 बच्चे थे, अब लास्ट के 2 बच्चे, फिर इन बच्चों को हटा रहा हूँ, अब ये बच गए, देखिए मान लीजिए ये अभी 2 बच्चे मेरे ये बचे हैं, 2 बच्चे रह गए, क्योंकि बाकी मैंने 8 बच्चे हटा दिए थे, क्योंकि 8 बच्चे मैंने पिछली बार स्कैन कर लिए थे, पिछली बार उसने सिर्फ 8 ही बच्चे उठाए थे, लेकिन अब अगली बार स्कैन किए तो बाई चांस 10 बच्चे उठा लिए, लेकिन 8 बच्चों का डाटा मैं फिल कर चुका हूँ, ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ, जैसे उन 8 बच्चों को मैंने हटा दिया है, बाकी के जो 2 बच्चों का डाटा बच गया था उनको मैं सेव किया है। और सेव करने के लिए मैंने फिर बता रहा हूँ, स्टूडेंट आईडी और उनके क्वेश्चंस के आंसर जो है उनको एक बार आप जरूर चेक कर ले कि सही सही आपके भरे गए हैं कि नहीं, जो ओएमआर शीट में है और जो आपके स्कैनिंग में वो सेम है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर रीस्कैन का ऑप्शन भी कर सकते हैं आपका ये। अब हम आगे आते हैं, इसको करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ सेव का ऑप्शन दिख रहा है, आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका काम खत्म नहीं होगा, थोड़ा सा काम और बच जाएगा, हम सेव करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह स्टूडेंट आईडी चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी गलत है, इसलिए वो इसको स्टूडेंट आईडी को नहीं ले रहा। हम इसमें कुछ ऐसे कर लेते हैं, ये आपका क्योंकि डेमो वीडियो है, इसको मैं फाइनल सेव नहीं करूंगा, ये आपका वो बच्चे के देखिए मैच नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं ले रहा। मैं आगे आपको बता देता हूँ आगे कहाँ क्या करना है। तो यहां से आप इसको सेव कर लेंगे, यहां से आप इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, आपका यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद जो हम कहाँ जाएंगे वो हम देखते हैं। सेव करेंगे, जैसे हमने जिन बच्चों का डाटा सब जिनको स्कैन करना सबको सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, स्कैन रिपोर्ट आपको दिख रही होगी, स्कैन रिपोर्ट के अंदर आते हैं हम। देखिए सबसे पहले डाटा को हम स्कैन करना है और सेव करना है। सेव करने के बाद काम खत्म नहीं हुआ, फिर हम कहाँ आएंगे, स्कैन रिपोर्ट पे। स्कैन रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे अभी आ रहा ऊप्स नॉट डाटा नॉट फाउंड, क्योंकि अभी सेव नहीं हुआ है कोई डाटा। तो जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको डाटा दिखाई देगा, स्कैन रिपोर्ट के अंदर जो डाटा दिखाई देगा, उस डाटा को आप यहाँ पर ऊपर जो दिख रहा है, जितने बच्चों का डाटा आपने सेव किया है, इससे आप सिंक्रोनाइज कर लेंगे जरूर। उस डाटा को आप जरूर सिंक्रोनाइज करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन, सिंक्रोनाइज कर लेंगे। नहीं तो हर बच्चे का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो भी जितनी भी शीट जो शीट स्कैन किए, उस बच्चे के नीचे भी यहाँ सिंक्रोनाइज का ऑप्शन होगा, उससे भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो डाटा सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी है। जब डाटा आप सिंक्रोनाइज करेंगे तभी आपका प्रॉपर स्कैनिंग कंप्लीट होगी और वही डाटा आपका सर्वर पे जाके लोड होगा। तो ये आप ये याद रखें कि डाटा को सिंक्रोनाइज जरूर करें आप। अगर आपने सिंक्रोनाइज नहीं किया तो डाटा आपका सर्वर पर लोड नहीं होगा। तो डाटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए मैं आपको आप इकट्ठे सबका एक ही बार में भी कर सकते हैं, वो डाटा यहाँ से सिंक्रोनाइज कर देंगे। और अगर नहीं तो आप डाटा सिंक्रोनाइज यहाँ पर आपके बच्चों के नाम शो करेगा, वहां पे सिंक डाटा का ऑप्शन आएगा, उससे भी आप सिंक कर सकते हैं पर्टिकुलर एक एक बच्चे का करके डाटा। और यहाँ पर आपका सिंक डाटा का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आपका डिलीट डाटा का ऑप्शन भी आएगा। सपोज कभी बच्चे का डाटा आपको डाउट है तो आप वो डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सिंक्रोनाइज का आएगा, नहीं तो आप सिंक कर सकते हैं। अगर सारे बच्चों का डाटा सही है तो इसी एक ऑप्शन से आप सारे बच्चों का डाटा सिंक कर सकते हैं। ये क्योंकि अभी यहाँ पर अभी हमने डेमो वीडियो तो यहाँ पे डाटा नहीं शो कर रहा है, इसलिए आपको दिख नहीं पा रहा है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये आपका हो गया। और उसकी इतना करने के बाद ये आपकी हो गई। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद स्कैन रिपोर्ट में जाके डाटा को सिंक्रोनाइज जरूर करना है। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, सिंक्रोनाइज जरूर करना है। अब आते हैं हम लास्ट में समरी के ऊपर। देखिए यहाँ नीचे समरी है, समरी में क्या शो करेगा, जो बच्चे प्रेजेंट, कितने बच्चे टोटल थे, उसमें से कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने बच्चे, देखिए यहाँ पे ये आपका दिखा रहा है टोटल स्टूडेंट। देखिए समरी है इसकी, टोटल स्टूडेंट 12, 12 के 12 प्रेजेंट, स्कैन 0, सिंक्रोनाइज 0। क्योंकि अभी मैंने डेमो वीडियो बनाई तो ना कोई अभी स्कैनिंग करी है ना कोई मैंने सिंक्रोनाइज करा है, इसलिए डाटा ऐसे दिखा रहा है। जब हम ऐसे जब आप प्रॉपर करेंगे तो यहाँ दिखाएगा टोटल स्टूडेंट 12 थे, इसमें से 10 मान लो प्रेजेंट हुए, 2 एब्सेंट हुए, वो भी दिखा देगा। स्कैन कितने, उसमें 10 में से 10 के 10 स्कैन हुए कि नहीं, ये जरूर देखना है आपने कि जो 10 बच्चे थे 10 के 10 पूरे आपके स्कैन है कि नहीं, वो डाटा देखना बहुत ज्यादा आपका जरूरी है। ठीक है, और वही 10 बच्चे जो स्कैन हुए वो 10 के 10 बच्चों का डाटा सिंक्रोनाइज हुआ है कि नहीं, ये देखना भी आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। कि मान लो प्रेजेंट बच्चे 10 थे, ठीक, आपके इसके अंदर प्रेजेंट बच्चे आपके 10 थे सपोज करिए, और यहाँ पे बच्चे 10 प्रेजेंट थे, 10 तो यहाँ पे 10 सिंक्रोनाइज हुए और 10 के 10 आपके यहाँ स्कैन हुए, 10 के 10 आपके सिंक्रोनाइज हुए। ये तीनों डाटा सेम आपका होना चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और आपका तो इस तरह से आपका डाटा सारा का सारा स्कैन हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको पूरा का पूरा देखिए डाटा का आपको प्रेजेंट एब्सेंट सब कुछ दिखा दे रहा है। सेव ऑन डिवाइस, सिंक्रोनाइज,
ठीक है, सबमिट अपलोडेड, अभी देखिए यहाँ पे नो दिखा रहा है क्योंकि अभी ये सब कुछ भी नहीं किया। जब आपका सब कुछ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, डिवाइस पे सेव हो जाएगा, तो यहाँ पे यस यस दिखाएगा। ये आपकी कहाँ से आ रहा है, आपके पास समरी आपकी आ रही है, डाटा की पूरी समरी आ जा रही है। तो इस तरह से आप क्लास 1 2 3 का डाटा जो है वो आप स्कैन कर सकते हैं। ये आपका डाटा स्कैनिंग का था, और ये था 1 2 3 के लिए प्रॉपर आपकी ये है, इस तरह से आप स्कैनिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको कोई और दिक्कत हो, और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।